एक बार की बात है, एक युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, महाराज, मुझे अपने दुश्मन को हराना है, लेकिन मेरा दुश्मन मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। वो मेरे साथ बहुत ही गलत करता है और मुझे उसे हर हाल में हराना है। उस युवक की बात सुनकर बहुत बौद्ध भिक्षु बोले कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में कभी भी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए और ना ही किसी को अपना दोस्त मानना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर दुश्मन तुम्हारे अपने मित्र, सगे संबंधी ही बनते हैं। क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग होते हैं वो सब अपने मतलब के लिए आपसे मिलते हैं और फिर जब उनका मतलब खत्म हो जाता है तो आपसे अलग भी हो जाते हैं। कुछ लोग पहले तो आपसे अच्छे अच्छे संबंध बनाते हैं और फिर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। वो आपसे इसलिए संबंध बनाते हैं ताकि वह आपके साथ रहकर कुछ हासिल कर सके और इसी उम्मीद के कारण वो आपसे रिश्ता रखते हैं। इस दुनिया के सारे रिश्ते या तो लेन देन पर या फिर लेन देन की उम्मीद पर टिके हुए हैं। बस आपको कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि किसी भी इंसान के साथ सौदा करते समय किसी भी हालात में हमारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर संभव हो तो सामने वाला का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी स्थिति में सामने वाले को हमारी वजह से कोई नुकसान हो। अगर स्थिति ही उल्टी पड़ जाए, या तो मैं रहूं या फिर सामने वाला ही रहे, तो हमारी मजबूरी है कि रहना तो हमें ही है, विजय तो हमें हासिल करनी है। इस संसार में जो भी हमारे दुश्मन बनते हैं अधिकतर वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि कमजोर जल्दी से आपका दुश्मन नहीं बनेगा और बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपके बराबर के होते हैं जो आपके दुश्मन बनते हो, और जो कमजोर लोग होते हैं वह बहुत ही कम लोग होंगे जिसको कि अगर हम नुकसान भी पहुंचा दें तो बदले में हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। फिर बौद्ध युवक से कहते हैं, मैं तुम्हें अपने दुश्मन से छुटकारा पाने के 6 उपाय बताऊंगा, जिसको अगर तुम ध्यान में रखोगे तो अगर फायदा होगा तो सबसे ज्यादा तुम्हारा होगा, अगर नुकसान होगा तो सबसे कम तुम्हारा ही होगा और तुम्हारे दुश्मन का फायदा ना के बराबर और नुकसान तुमसे ज्यादा होगा। सबसे पहला तरीका हो सके तो तुम्हें यह कोशिश करनी चाहिए कि तुम सामने वाले से सुलह कर लो। जो भी तुम्हारा आपस में मामला हो उसे तुम शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश कर लो, क्योंकि संसार में ना तो सभी लोगों से जीता जा सकता है और ना ही सभी लोगों से हम लड़ सकते हैं। इसलिए अपने से ज्यादा ताकतवर या अपने से बराबर ताकतवर या अपने से कम ताकतवर लोगों के साथ हमें अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। हमें कुछ भी करके ऐसा रास्ता अवश्य निकालना चाहिए जिसमें सामने वाले की भी संतुष्टि हो और हमारी भी संतुष्टि हो और दोनों का काम शांतिपूर्वक हो जाना चाहिए। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे आप सामने वाले को चींटी की तरह मसल सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी मामला हो वो शांतिपूर्वक सुलह से निपट जाए। फिर बौद्ध भिक्षुक युवक से कहते हैं कि एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास प्रस्ताव लेकर गए और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके पास एक तो शकुनी जैसा भारी कूटनीतिज्ञ था और दूसरी चीज ये थी कि दुर्योधन उस समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, और तीसरी चीज ये थी कि उनके पास 5-5 तरह के अमर लोग थे जो कभी भी मर नहीं सकते थे, जिनमें से एक थे भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, और दूसरा था कृपाचार्य, तीसरा अश्वत्थामा, जिनको कि युद्ध विद्या में कोई हरा नहीं सकता था, चौथे थे द्रोणाचार्य, जिनको ये वरदान मिला था कि जब तक वो खुद अपनी इच्छा से शस्त्रों का त्याग नहीं कर देते तब तक कोई उन्हें हरा नहीं सकता, ना ही कोई मार सकता है, जिसकी वजह से वो हर वार से बचने में सक्षम थे। जबकि पांडवों की तरफ से अर्जुन के अलावा कोई भी शक्तिशाली योद्धा नहीं था। एक बात और, जो कौरवों की सेना थी वो पांडवों की सेना से बहुत ही ज्यादा थी, तो अगर कौरव और पांडवों में युद्ध होता तो पांडवों की हार तो निश्चित थी। इसलिए सबसे पहले प्रस्ताव भगवान श्री कृष्ण ने समझौते का रखा कि बिना लड़ाई अगर शांतिपूर्वक मामला निपट जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो दोनों ही तरफ भारी नुकसान होगा। इसलिए पहले कोशिश तुम्हें ये करनी चाहिए कि तुम तुम्हारे दुश्मन के साथ समझौता कर लो।
फिर बौद्ध भिक्षुक युवक को दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है और वो तुमसे ज्यादा है, सबसे पहले तुम्हें उन्हें अलग करने की कोशिश करो। यानी जो तुम्हारा दुश्मन है उसके साथ कौन कौन है। सबसे पहले तुम उन लोगों को दूर करो जिससे तुम्हारे दुश्मन की शक्ति कमजोर हो, क्योंकि तुम तो अकेले हो। अगर वो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तो वो तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेंगे। अगर तुम्हें अपने दुश्मन को हराना है तो उसके लोगों के साथ उसके खिलाफ डालना शुरू करो, जिससे कि वह लोग उससे अलग हो जाएं। दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्तिकरण था, महावीरकरण की सबसे बड़ी शक्ति उसका कवच था, और युद्ध को जीतने के लिए महावीरकरण को रास्ते से हटाना जरूरी था। इसके लिए साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाई गई और उसे रास्ते से हटा दिया गया। बौद्ध भिक्षु युवक को तीसरा तरीका बताते हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो उसके लिए सबसे पहले तो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और इस बात का इंतजार करना चाहिए कि कब आपका शत्रु कमजोर हो रहा है, कौन उसके खिलाफ है, और जब वो उसके ऊपर हमला करे तभी आपको भी उसके ऊपर हमला कर देना चाहिए। यानी उसकी कमजोरी का पता लगाकर कि इस समय वो बुरी हालात में है और कोई और भी है जो उसका दुश्मन है, तो बस उसके साथ हाथ मिलकर उसे परास्त कर दीजिए। अपने दुश्मन को हराने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को उससे लड़ने के लिए काबिल बनाना होगा और उचित समय का इंतजार करना होगा। तभी हम अपने दुश्मन को मौका देखकर पूरी शक्ति के साथ पराजित कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हें उसके ऊपर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करना चाहिए। यानी तुम्हें जब ऐसा लगे कि तुम अब उस पर पूरी तरह आक्रमण करने के लिए तैयार हो, तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए। या फिर तुम अगर किसी और से उस पर हमला करवा रहे हो तो उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। अगर उसने आपके दुश्मन से हाथ मिला लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। अगर तुम बिना काबिल बने हमला करोगे तो तुम स्वयं ही बर्बाद हो जाओगे। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो सबसे पहले तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए। उससे ये कहो कि आज से वो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। फिर उसकी शरण में जाकर उसकी नींव को खोखली कर दो, मतलब उसके साथ रहकर उसको धीरे धीरे बर्बाद करना शुरू कर दो, जिससे उसको यह भ्रम रहेगा आप उसके दास गुलाम हो और वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा और आप आसानी से उसे कमजोर करके नष्ट कर दोगे। शकुनी बहुत ताकतवर और धृतराष्ट्र कमजोर थे, लेकिन धृतराष्ट्र महाराज शकुनी के पिता और उसके 99 भाई को एक एक करके भूखा रखकर मारवा दिया था। उसके बाद महाराज शकुनी ने यह कहा था, ये शपथ ली थी, जिस तरह से मेरे पिता की और मेरे 99 भाई की मृत्यु का समाचार एक एक करके मुझे हर दिन मिलता है, इस तरह से धृतराष्ट्र को भी मिलेगा। और अपने से ताकतवर लोगों को नष्ट करने का एक ये भी तरीका है कि तुम ताकतवर लोगों के पास जाओ और उससे कहो कि आप जो बोलोगे मैं करूंगा, बस आप उसका नाश कर दो। जब लक्षागृह की घटना के बाद पांडवों को यह पता लग गया था कि भीष्म पितामह, महात्मा विदुर और द्रोणाचार्य पांडवों से प्रेम तो करते हैं पर आशीर्वाद के सिवा तो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर इसीलिए वो भगवान कृष्ण के पराक्रम को देखकर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हार और जीत तुम्हारे हाथों में है। फिर बौद्ध भिक्षु अगला तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम अपने दुश्मन के साथ इस तरह का व्यवहार करो कि उसे लगे कि उसका फायदा है पर उसमें उसका नुकसान होना चाहिए। इस तरह बिना लड़े उसे बर्बाद कर सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इन तरीकों को अपनाकर तुम अपने से ताकतवर लोगों को, जो तुम्हारे दुश्मन है, उसे बर्बाद कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। बस तुम्हें शुरू से लेकर अंत तक धैर्य बनाकर शांत रहना है, क्योंकि जब तुम धैर्य बनाकर रखते हो और योजना बनाते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान योजना पर ही रहता है और तुम पूरे ध्यान से योजना बना सकते हो। लेकिन अगर तुमने धैर्य नहीं रखा और दुश्मन के ऊपर वार कर दिया तो तुम्हें हरा देगा और तुम्हारा नुकसान होगा। तुम शांत रहो तो तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारी योजनाओं के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, तुम्हारे अंदर हकीकत में क्या चल रहा है। उसे यह लगेगा कि तुम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे। इस वीडियो में बस इतना ही।